Seventh question. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. किसी फ्लोर में बच्चों 3000 टाइल्स लगी हैं जिनकी शेप रोम्बस की है। 3000 टाइल्स जो लगी हैं उनकी सभी की शेप क्या है? रोम्बस शेप है। और जिनका डायगोनल्स गिवन है हर एक का 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड दी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। बच्चों हमने कॉस्ट फाइंड करनी है उस फ्लोर के ऊपर जो भी पॉलिश होगी उसका पर मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए पूरे फर्श का अगर रेट फाइंड करना है पॉलिश का तो पहले हमें पूरे फ्लोर का पूरे फर्श का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए उसमें बहुत सारी टाइल्स हैं, टोटल 3000 टाइल्स हैं। तो हम एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे जो फ्लोर है उसका एरिया आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा? एरिया ऑफ वन रोम्बस। देखिए एरिया ऑफ वन रोम्बस इसका मतलब है कि हम एक रोम्बस यानी कि एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे और टोटल टाइल्स बच्चों कितनी है? 3000 है। तो उसको 3000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाई एक रोम्बस का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाई d2। d1 मल्टीप्लाई बाई d2 3000 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब देखो बच्चों जो रेट है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है बट जो डायगोनल्स है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 30 को भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर जो आएगा ना मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पे 3 जीरोज हैं और यहाँ पे भी 3 जीरोज हैं तो कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4 एंड 9 4 जा 36 एंड 4 40 डिवाइड बाय 2 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास टोटल जो एरिया आया पूरे फर्श का वो आ चुका है। अब हमने जो इस एरिया के ऊपर पॉलिश हुई है उसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो दे रखी है ₹4। तो हमने क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो पर मीटर स्क्वायर का रेट है उसको हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एरिया है वहाँ पे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे और 405 का अगर डबल करेंगे तो 810 बनेगा। 810 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले जो दो डायगोनल्स गिवन हैं रोम्बस के और टोटल जो रोम्बस है यानी कि टोटल टाइल्स है वो 3000 है। तो पूरे जो फ्लोर है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें हर एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक रोम्बस का या एक टाइल का एरिया आएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2 जो कि रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया का। हमने उसको 3000 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकाल दिया। फिर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ₹4। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट का आंसर आएगा 810 रुपीज़। जो 8th क्वेश्चन है बच्चों वो भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, वो भी आपको इसी में बता देता हूँ मैं। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, सिर्फ समझा देते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आपने खुद करनी है। फिगर भी बुक में बना रखा है तो उसी तरह का फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। रोड है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम की शेप का फील्ड खरीदना चाहता है।
its side along the river is parallel to and twice the side along the road. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. देखिए जो खेत है उसकी एक साइड लगती है रोड की तरफ, ये रोड की साइड होगी, और एक साइड बच्चों लगती है रिवर की तरफ। ये जैसे मान लो रिवर है इस तरीके से, ओके। तो ये साइड है रिवर की तरफ और ये साइड है रोड की तरफ। जो रिवर की साइड की सड़क है, जो साइड है, सॉरी, रिवर की साइड में जो ट्रेपेजियम यानी कि खेत की जो साइड है वो रोड की साइड वाली जो साइड है खेत की उससे डबल है। मतलब अगर खेत की ये साइड है रोड की तरफ और ये साइड है रिवर की तरफ, तो ये साइड इस साइड से ट्वाइस है, यानी कि अगर ये x होगी तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, एरिया जो पूरे फील्ड का वो है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है, ओके। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। तो यहाँ पे जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है 100 मीटर, जो कि किसके इक्वल होती है, h के इक्वल होती है। तो यहाँ पे बच्चों P1 की वैल्यू आ गई x और P2 की वैल्यू आ गई 2x, जो कि पैरेलल साइड्स है, और हाइट है हमारे पास 100 मीटर, एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर की साइड, मतलब जो खेत की साइड है ना रिवर की तरफ, वो साइड हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसके इक्वल है, तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू P1 प्लस P2। P1 और P2 क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, 10,500 के इक्वल आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो आप, हाफ इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, 100 है, और P1 की वैल्यू x है, P2 की वैल्यू 2x है, इज इक्वल टू 10,500। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये कट जाएगा 50 पे, 50 को लेके जाएंगे हम डिवाइड में, या एक बार डिवाइड में मत लेके जाओ आपको, ये हो जाएगा x प्लस 2x कितना है, 3x, 10,500 के इक्वल, ये हो जाएगा 150x इज इक्वल टू 10,500। अब कैलकुलेशन मैंने कर ही दी लगभग, 10,500 डिवाइड बाई 150, मल्टीप्लाई से इसमें आ गया डिवाइड में। अब इसको काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू मतलब ये साइड अपने पास आ जाएगी, और साइड कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली रिवर की तरफ, तो उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो साइड भी अपने पास आ जाएगी। इसमें 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है अपना।